बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। टॉपिक का नाम है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। तो मोशन को अब हमने किस में ड्रा करना है, ग्राफ के सूरत में ड्रा करना है। तो मोशन में दो केसेस हो सकते हैं, यानी कोई बॉडी हरकत कर रहा है तो उसमें दो केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी हम डिस्टेंस और टाइम के मतलब ग्राफ ड्रा करेंगे। और दूसरा क्या होगा, स्पीड टाइम ग्राफ, यानी अब ग्राफ किस में ड्रा करेंगे, स्पीड और टाइम के रिलेटेड। अब नाम से जाहिर है डिस्टेंस टाइम, यानी ये ग्राफ आएगा डिस्टेंस और टाइम के दरमियान। तो जब ग्राफ का कंसेप्ट ऑफ ग्राफ में मैंने आपको बताया था कि टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हम कहाँ पे लेंगे, एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब है टाइम आ जाएगा एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस आ जाएगा वाई एक्सिस पे। इसी तरीके से स्पीड टाइम ग्राफ में भी टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है तो इसका मतलब है टाइम को लेंगे एक्स एक्सिस पे और स्पीड को लेंगे वाई एक्सिस पे। अब जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसमें तीन केस बन सकते हैं। पहला केस है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, एट रेस्ट पे। सेकंड केस है जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से मुराद है, ये हमने पढ़ा भी था पीछे कि यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं कि अगर बॉडी टाइम के लिहाज से चेंज हो रहा हो, यानी टाइम के लिहाज से स्पीड भी चेंज हो रही हो, जितना इंटरवल टाइम का चेंज हो रहा है उतने ही इंटरवल बॉडी की स्पीड चेंज हो रही हो, तो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। थर्ड केस हमारे पास आएगा जो हमने ग्राफ ड्रा करना है, वो होगी वेरिएबल। वेरिएबल कह लें या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कह लें। वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मुराद है, यूनिफॉर्म स्पीड में क्या आ गया, अगर बॉडी चेंज करे स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आ गया यूनिफॉर्म। अब बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही। मतलब यूनिफॉर्म स्पीड में अगर टाइम पहले 1 आवर है तो स्पीड उसकी थी 5 किलोमीटर। जब टाइम 2 आवर हुआ तो स्पीड हो गई 10 किलोमीटर। टाइम 3 आवर हुआ तो स्पीड हो गई 15 किलोमीटर। तो ये एक सीक्वेंस है, जितने इंटरवल टाइम चेंज हो रहा है उतने इंटरवल स्पीड चेंज हो रही है। तो ऐसी स्पीड को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन अगर एक बॉडी टाइम ले रहा है 1 आवर में उसकी स्पीड चेंज हो रही है 5 किलोमीटर, आगे नेक्स्ट 2 आवर में उसकी स्पीड चेंज हो गई 8 किलोमीटर, उसके बाद नेक्स्ट 3 आवर में उसकी स्पीड चेंज हो गई 20 किलोमीटर। तो ये एक सीक्वेंस नहीं आ रहा, जिस तरह टाइम इंटरवल कर रहा है वैसे स्पीड इंटरवल जो इसकी स्पीड में इंटरवल है वो सेम नहीं आ रही। तो इसका मतलब है वो कौन सी होगी, नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल स्पीड। इसी तरीके से अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ में देखें तो स्पीड टाइम ग्राफ में हम दो ही केस पढ़ेंगे। एक जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत कर रहा हो, और दूसरा केस क्या होगा जब वो नॉन यूनिफॉर्म हो या फिर वेरिएबल हो। तो इसमें अब कैसे ग्राफ ड्रा करेंगे वो आगे हम नेक्स्ट आप देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ड्रा कर लेते हैं। 3 केस हमने पढ़े हैं, तीनों केसों को अलग अलग जो ग्राफ है वो हम ड्रा कर लेते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का पहला केस हम पढ़ेंगे जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, एट रेस्ट में, यानी हरकत नहीं कर रहा। इसके लिए हमने ग्राफ ड्रा कर लेना है। तो ये हमारे पास ऑरिजिन है, ये पहले बता चुका हूँ, एक्स एक्सिस होता है। ये क्या होता है जी, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमने टाइम को लेना है, वाई एक्सिस में हमने डिस्टेंस को लेना है। डिस्टेंस को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, ऐसे। तो ये ऑरिजिन, यानी यहाँ पे टाइम भी 0 है और डिस्टेंस भी क्या है, 0 है। तो हमने टाइम और डिस्टेंस के इक्वल इंटरवल लेने हैं। इक्वल इंटरवल किस तरह ले सकते हैं कि आप यहाँ पे कोई भी टेबल ले लें। वैसे तो ग्राफ हमेशा ग्राफ पेपर पे बनाते हैं। जब पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा तो आपने बोर्ड वालों से खुद जाकर ग्राफ पेपर मांगना है, वो खुद ग्राफ पेपर नहीं देते। तो आपने उनको कहना भाई हमें एक ग्राफ पेपर दे दें, हमने ग्राफ बनाना है। तो उसमें इंटरवल्स इक्वल होते हैं।
लेकिन यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए आपने इंटरवल्स यानी वहाँ पे जो डिस्टेंस होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान वो क्या होता है, सेम होता है। इसी तरह दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। तो आपने यहाँ पे जो इंटरवल लेना है वो आपने कोई भी टेबल ले लेना है, 2 का टेबल ले लें, 3 का टेबल ले लें या 4 का टेबल ले लें। तो मैं फर्स्ट कर लेता हूँ, हमारे पास सेकंड में टेबल है, 5 का टेबल ले लेते हैं, 5, 10, 15 एंड 20। टाइम किस में हमारे पास, सेकंड में। और डिस्टेंस हम फर्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास किस में आ रहा है, मीटर में, एम में। तो फर्स्ट कर लिया, ये डिस्टेंस हमारे पास शुरू हो रहा है 10 से, 10 का टेबल, 10, 20, 30 एंड सो ऑन। ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर है, यानी सॉरी ऑब्जेक्ट जो है वो किस पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है। तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, लेकिन टाइम जो है वो स्टेप बाय स्टेप चेंज होगा। यानी मैं यहाँ पे रेस्ट की हालत में हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम भी अब इसी ज़ीरो की हालत में रहेगा, टाइम नहीं गुजरेगा, टाइम चेंज होता रहेगा चाहे मैं मूव करूँ या ना करूँ। तो फर्स्ट कर लिया, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, पहले 5 सेकंड गुजरे, उस सूरत में भी वो कहाँ पे था, रेस्ट की हालत में। अगले 10 सेकंड में भी वो कहाँ पर है, रेस्ट की हालत में। नेक्स्ट 15 सेकंड में भी वो कहाँ पर है, रेस्ट की हालत में। और नेक्स्ट 20 सेकंड में भी वो कहाँ पर है, रेस्ट की हालत में। तो अगर हम इन सब को मिलाएंगे तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो इसी एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा, जिसे हम बोलेंगे कि ये क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यानी एक्स एक्सिस के ऊपर जो लाइन है वो भी क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। या आप ये कंडीशन फर्स्ट कर ले कि हमारे पास एक बॉडी है, उसने 10 मीटर का डिस्टेंस तय किया, तो उसके बाद वो कहाँ पर आ गई, रेस्ट की हालत में। तो अगर वो यहाँ पर रेस्ट की हालत में है तो इसका मतलब है टाइम तो चेंज होता जा रहा है। 5 सेकंड में भी वो यहीं पर था, 10 सेकंड में भी यहीं पर था, 15 सेकंड में भी यहीं पर था, 20 सेकंड में भी यहीं था। तो अगर इन सब को मिला लेंगे तो हमारे पास ये एक ग्राफ बन जाएगा जो किसके इक्वल है जी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस के। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट दूसरा केस है। दूसरा केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो। आपने यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन भी पढ़ी थी। अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस तय करे तो उसकी स्पीड क्या होगी, यूनिफॉर्म स्पीड। इसको मैंने यहाँ पर एक टेबल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने एक टेबल ड्रा किया है डिस्टेंस और टाइम के दरमियान। डिस्टेंस हमारे पास है किलोमीटर में, टाइम हमारे पास है आवर में। फ़र्ज़ किया जब टाइम 1 आवर था तो डिस्टेंस बॉडी ने कितना तय किया, 5 किलोमीटर। टाइम 2 आवर हुआ, डिस्टेंस कितना हो गया, 10 किलोमीटर। टाइम 3 आवर हुआ, डिस्टेंस कितना हो गया, 15 किलोमीटर। टाइम 4 आवर हुआ, डिस्टेंस 20 किलोमीटर। टाइम 5 आवर हुआ तो डिस्टेंस कितना हो गया, 25 किलोमीटर। अगर हम इस टेबल को देखें तो हमारे पास टाइम में भी इक्वल इंटरवल है, 1 आवर का इंटरवल आ रहा है टाइम में, और डिस्टेंस में 5 किलोमीटर का इंटरवल आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे टाइम इक्वल इंटरवल में आ रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल इन टाइम और इक्वल इंटरवल इन डिस्टेंस। अब इसको ग्राफ में ड्रा करते हैं जी। तो सबसे पहले नीचे एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम आएगा। टाइम है 1 2 3 4 5 और टाइम किस में है, आवर में, इस टेबल के मुताबिक। और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस, और डिस्टेंस किस में आएगा, किलोमीटर में। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है जी, 5 10 15 20 एंड 25। पहला ग्राफ ड्रा करते हैं, किस किस के दरमियान में आ रहा है टेबल के मुताबिक, 1 और 5 के दरमियान। तो यहाँ से डॉटेड लाइंस 1 से ऊपर की तरफ और 5 से इधर इस साइड पर, यानी एक्स एक्सिस 1 से वाई एक्सिस की तरफ, और जो वाई एक्सिस है 5 है वहाँ से एक्स एक्सिस की तरफ। जहाँ पर ये दोनों लाइंस मिलेंगी वहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट। इसी तरीके से आगे टाइम नेक्स्ट 2 आवर और डिस्टेंस नेक्स्ट कितना है हमारे पास,
10 किलोमीटर, जहाँ पर ये दोनों लाइंस मिली वहाँ पर एक डॉट। इसी तरीके से 3 और ये हमारे पास कितना है जी 15, जहाँ पर ये दोनों लाइंस मिलेंगी वहाँ पे डॉट। इसी तरीके से जी टाइम हुआ 4 आवर, डिस्टेंस हो गया 20 किलोमीटर, जहाँ पर लाइंस मिले वहाँ पर एक डॉट। इसी तरीके से टाइम हुआ 5 आवर और डिस्टेंस हो गया 25 किलोमीटर, जहाँ पर ये दोनों लाइंस मिली वहाँ पे हमारे पास क्या आ गया एक डॉट। अब इन सब डॉट्स को आपस में मिला दो तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा ग्राफ विच इज़ स्ट्रेट लाइन, जो एक बिल्कुल सीधी लाइन होगी। तो हम यहाँ पर अगर इसको मिलाएं, आप स्केल का इस्तेमाल कर लेना, इसको मिलाएं तो ये इस तरह का हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होगा उस सूरत में जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगी एक स्ट्रेट लाइन। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड केस हमारे पास थर्ड केस आ गया। थर्ड केस में क्या है, जब बॉडी वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा हो। वेरिएबल स्पीड से मुराद है कि नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में क्या होता इक्वल डिस्टेंस तय करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड से क्या मुराद है अनइक्वल डिस्टेंस तय करे इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जिस तरह मैंने यहाँ पे दोबारा एक टेबल ड्रा कर दिया है, डिस्टेंस टाइम के दरमियान डिस्टेंस उसी तरीके से किलोमीटर में लिया, टाइम किस में लिया आवर में। तो सपोज कर लिया कि तब टाइम जब 1 आवर था उस वक़्त बॉडी ने 5 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया। टाइम 3 आवर हुआ तो डिस्टेंस कितना आ गया 8 किलोमीटर। टाइम 4 आवर हुआ तो डिस्टेंस कितना आ गया 15 किलोमीटर। टाइम 6 आवर में डिस्टेंस हो गया 22 किलोमीटर। 8 आवर में डिस्टेंस हो गया 25 किलोमीटर। अगर आप इस टेबल को देखें तो ना आपको टाइम में इक्वल इंटरवल नज़र आ रहा है और ना ही डिस्टेंस में इक्वल इंटरवल आ रहा है। तो इस तरह के ग्राफ को या इस तरह की कंडीशन को कहते हैं कि बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है। तो इसका ग्राफ किस तरह बनेगा वो देख लेते हैं। उसी तरीके से आपने एक्स वाई एक्सिस ले लेना है। नीचे टाइम को एक्स एक्सिस पे, टाइम किस में है आवर में, और डिस्टेंस को वाई एक्सिस में, डिस्टेंस किस में है किलोमीटर में। तो यहाँ पे हमारे पास हम इंटरवल ले लेते हैं 2 का टेबल, 2, 4, 6, 8 और 10। यहाँ पे हम 5 का टेबल ही लेते हैं, 5, 10, 15, 20 एंड 25। पहला ग्राफ हमने किसके दरमियान बनाना है 1 आवर और 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर तो ये हो गया 1 आवर। अब हमने 2 का टेबल लिया हुआ है तो इसका मतलब है कि 0 2 के मिड में जो पॉइंट होगा वो क्या होगा 1। तो यहाँ से ऊपर और यहाँ से इधर एक्स एक्सिस की तरफ जहाँ पर मिलेंगे वहाँ पर क्या आ जाएगा एक पॉइंट। इसी तरीके से नेक्स्ट टाइम कितना है जी 3। तो 3 कहाँ पर होगा 2 और 4 के दरमियान में 3 किलोमीटर आ गया। और डिस्टेंस कितना है 8 किलोमीटर। अब 8 कहाँ पर होगा 5 और 10 के दरमियान में। टोटल हम इसको 5 इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं। तो ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। तो ये हमारे पास 8 आ गया। यहाँ से इसको और यहाँ से इधर इसको मिला लेंगे, जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर क्या आ जाएगा एक डॉट। इसी तरीके से नेक्स्ट टाइम है 4 आवर, डिस्टेंस है 15 किलोमीटर। तो 4 यहाँ से डॉटी लाइंस ऊपर वाई एक्सिस की तरफ और आगे 15 यहाँ से डॉटी लाइंस एक्स एक्सिस की तरफ, जहाँ पर मिलेंगे वहाँ पर क्या आ जाएगा एक पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट है टाइम 6 आवर। तो 6 आवर ये आ गया और 20 और 25 के दरमियान टोटल कितने होंगे 5 इंटरवल 21, 22, 23, 24 और ये 25। तो 22 हमारे पास ये आ गया यहाँ से एक्स एक्सिस की तरफ और यहाँ से वाई एक्सिस की तरफ, जहाँ पर ये मिलेंगे वहाँ पर आ जाएगा एक डॉट। इसके बाद नेक्स्ट टाइम है 8। यहाँ पर 8 आ गया और डिस्टेंस हमारे पास कितना है जी 25, जहाँ पर मिलेंगे वहाँ पर क्या आ जाएगा एक पॉइंट। इसको मिला दो
इस तरह, आगे ये, उसके बाद इस तरह, उसके बाद इस तरह और ये। तो अगर हम इस लाइन को देखें तो ये लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही, बल्कि क्या हो रही है, हर पॉइंट के ऊपर ये मुसलसल चेंज होती जा रही है। तो इस तरह के ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल स्पीड से बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। उसके बाद है जी आगे स्पीड टाइम ग्राफ। अब स्पीड टाइम ग्राफ में हमने पीछे पढ़ा था दो कंडीशन है, एक जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो और दूसरी जब बॉडी वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा हो। कांस्टेंट स्पीड, नाम से जाहिर है कि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड चेंज नहीं हो रही। इस टेबल को देखते हैं जी, फर्ज किया ये हमने टेबल ड्रा किया स्पीड और टाइम के दरमियान, स्पीड किलोमीटर में ले ली, टाइम आवर में ले लिया। तो फ़र्ज़ किया जब टाइम 1 आवर था उस वक़्त उस बॉडी की स्पीड कितनी थी, 10 किलोमीटर। टाइम 2 आवर हुआ, स्पीड कितनी हो गई, 10 किलोमीटर। 3 आवर टाइम में भी स्पीड 10 किलोमीटर है, 4 आवर टाइम में भी स्पीड 10 किलोमीटर है और 5 आवर टाइम में भी स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर। यानी टाइम मुसलसल चेंज हो रहा है, क्योंकि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, टाइम कभी भी नहीं रुकता, टाइम हमेशा चेंज होता रहता है। तो टाइम हमेशा चेंज होता जा रहा है, लेकिन स्पीड चेंज नहीं हो रही, वो क्या बन रही है, एक कांस्टेंट स्पीड हो रही है हमारे पास। तो इसका ग्राफ देख लेते हैं हमारे पास किस तरह का बनता है। उसी तरीके से हमने एक एक्स और वाई एक्सिस को ड्रा कर देना है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हमारे पास वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को उसी तरीके से क्या लेना है जी, टाइम, और टाइम किस में आ रहा है, आवर में। एक्स एक्सिस में हमने टाइम को ले लिया, टाइम किस में आ रहा है, आवर में। वाई एक्सिस में हमने स्पीड को ले लिया और स्पीड किस में आ रहा है जी, किलोमीटर में। तो टेबल के मुताबिक टाइम हमारे पास है ये ऑरिजिन, इस पॉइंट पर टाइम भी ज़ीरो, स्पीड भी ज़ीरो। तो टेबल के मुताबिक टाइम हमारे पास है 1 2 3 4 और 5 आवर। और स्पीड चूँकि हमने इक्वल इंटरवल लेना है, तो चाहे ग्राफ जिस तरह का मर्ज़ी बने, उसमें वेरिएबल हो, कांस्टेंट स्पीड हो, यूनिफॉर्म स्पीड हो, लेकिन जब आपने यहाँ पे इंटरवल्स लेने हैं तो वो इक्वल लेने हैं। उसके लिए क्या तरीक़ेकार है, कोई भी टेबल ले लें। तो यहाँ पे मैं टेबल ले लेता हूँ 5 का, 5 10 15 और 20। तो सबसे पहला ग्राफ हम देखते हैं, टाइम 1 आवर, स्पीड 10 किलोमीटर। तो ये 1 और यहाँ पे 10, जहाँ पर मिले वहाँ पर क्या आ गया, एक पॉइंट। टाइम चेंज होकर 2 आवर हो गया, लेकिन स्पीड चेंज नहीं हो रही। स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर ही है। टाइम चेंज हो गया 3, स्पीड उतनी है, तो यहाँ से आप डॉटी लाइंस को मिलाएंगे। टाइम चेंज हुआ 4, स्पीड उतनी है, यहाँ पे पॉइंट। टाइम चेंज हुआ 5, स्पीड उतनी है, तो यहाँ पर दोनों मिलेंगे वहाँ पे पॉइंट। इसको ड्रा करेंगे तो ये एक सीधी लाइन आ जाएगी। तो ये हमारे पास शो करेगा कि बॉडी किस स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से। उसके बाद जी स्पीड टाइम ग्राफ की सेकंड कंडीशन है, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो विद वेरिएबल स्पीड। अब स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, यानी अनइक्वल जो डिस्प्लेसमेंट वो डिस्टेंस तय करेगा इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम में भी कोई इंटरवल इक्वल नहीं होगा और स्पीड में भी कोई इंटरवल इक्वल नहीं होगा। जिस तरह मैंने यहाँ पे टेबल ड्रा किया है, तो जब टाइम 1 आवर था उस वक़्त उसकी स्पीड हो गई 5 किलोमीटर। टाइम 2 आवर हुआ तो उसकी स्पीड क्या हो गई, 8 किलोमीटर। टाइम 4 आवर हुआ, ये मैंने सपोज किया है, 4 आवर हुआ तो स्पीड हो गई 15 किलोमीटर। टाइम 6 आवर हुआ तो स्पीड हो गई 19 किलोमीटर। टाइम जब 8 आवर हुआ तो स्पीड कितनी हो गई, 23 किलोमीटर। इसको हम इस ग्राफ में ड्रा करते हैं जी, किस तरह होता है, इसका ग्राफ किस तरह बनेगा। तो उसी तरीके से एक्स वाई एक्सिस ले लेने हैं। एक्स एक्सिस पे टाइम इन आवर, वाई एक्सिस पे स्पीड इन किलोमीटर। तो हम यहाँ पे ये ऑरिजिन यानी इस पॉइंट पर टाइम भी ज़ीरो, स्पीड भी क्या है, ज़ीरो। आगे टेबल के मुताबिक इंटरवल ले लेते हैं। तो मैं इंटरवल ले लेता हूँ 2 का, 2 4 6 8 एंड
10। इसी तरह यहाँ पे इंटरवल ले लेते हैं 5 का, 5, 10, 15, 20 एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 25। ये इंटरवल सेम लेना है, इसमें नहीं देखना कि यहाँ पे तो 19 है, 23 है, तो हम 5 का टेबल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई एक टेबल नहीं जिसमें 19, 23 आ जाए। लेकिन जब 5 के टेबल में लेंगे तो हमें पता चल जाएगा 15 और 20 के दरमियान में क्या आ रहा है, 16, 17, 18, 19। तो ये कुछ चीज़ें जो इसके सही टेबल में या इक्वल इंटरवल में ना आ रही हों, तो उसमें हम देखना है कि कौन सा टेबल लें कि ये वाली चीज़ें भी बीच में आ जाए। कैसे, जैसे यहाँ पर मैं अब करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले टाइम 1 आवर, टाइम 1 आवर। अब 1 यहाँ पे नहीं है, तो हमें पता है 0 और 2 के दरमियान में क्या होता है, 1। तो टाइम 1 आवर और डिस्टेंस स्पीड 5 जहाँ पर मिलेंगे वहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉइंट। ये बिल्कुल डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो कंडीशन थी ना, जहाँ पे वो वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल डिस्टेंस, वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा था, सेम कंडीशन यहाँ पर आएगी, उसी तरह का ग्राफ बनेगा। टाइम हुआ 2 आवर, ये आ गया जी टाइम 2। उसके बाद डिस्टेंस स्पीड कितनी है, 8। तो 8 हमारे पास नहीं है, तो हमें पता है 5 और 10 के दरमियान में 8 आ जाएगा। 5 के बाद आता है 6, एक 0.7 का, एक 8 का, एक 9 का। तो हमने 8 तक लेना है, जहाँ पर ये दोनों मिलेंगी वहाँ पर डॉट। उसके बाद जी टाइम है 4, ये 4 आ गया और डिस्टेंस है 15, इसको मिलाया, जहाँ पर ये मिलेंगे वहाँ पर क्या आ जाएगा, एक पॉइंट। उसके बाद जी टाइम हुआ 6 आवर, ये जी 6, इसको ऊपर वाई एक्सिस की तरफ, और 19 किलोमीटर। अब 15, 16, 17, 18 और 19, ये हमारे पास 19, इसको एक्स एक्सिस की तरफ लेकर जाएंगे, जहाँ पर ये मिलेंगे वहाँ पर क्या आ जाएगा, एक पॉइंट। उसके बाद जी आगे है टाइम 8 आवर, ये टाइम 8 आवर हो गया और डिस्टेंस 23। तो 20 और 25 के दरमियान 23 आता है, 21, 22, 23, यहाँ से इधर एक्स एक्सिस की तरफ, जहाँ पर ये मिलेंगे वहाँ पर क्या आ जाएगा, एक पॉइंट। अब इन सब को मिला दो आपस में, तो हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा इस तरीके से। तो ये देखिए हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही जो शो कर रही है कि ये हमारा जो ग्राफ है वो कौन सा है, वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है। बाकी इंशाल्लाह कल सही। अल्लाह हाफिज़।